आपने ट्राई देखा, कैच देखा, फाइनली देखा, अब टर्न है किसकी? थ्रो की। रेडी? यस और नो? ओके, थ्रो की बात करते हैं। और थ्रो एंड थ्रोज में कई बार इंटरव्यू में डिफरेंस भी पूछा जाता है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैं बताने वाला हूं, तो आप इसका आंसर भी अच्छे से कर पाएंगे कि थ्रो एंड थ्रोज में डिफरेंस क्या है। सो रेडी? यस। अगर रेडी हैं तो बात करते हैं कि थ्रो कीवर्ड कहां यूज होता है। तो मैं बता दूं, जहां भी आपको अपने प्रोग्राम में फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो करानी हो। क्या कहा मैंने? जहां भी आपको अपने प्रोग्राम में फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो करानी हो, वहां पर हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। राइट? कैसे करेंगे? लेट्स सी। मान लीजिए मेरे पास एक मेथड है और मेथड का मैंने नाम दिया पब्लिक वॉइड गेट वैल्यू। मेथड का क्या नाम है? मेथड का नाम है गेट वैल्यू। गेट वैल्यू नाम से मैंने मेथड बनाया, और मान लीजिए ये कोई वैल्यू लेता है यहां पर इंटीजर टाइप की, इंट ए ले लिया मैंने। इसके अंदर कुछ लॉजिक लिखा हुआ है, और मैं ये चाहता हूं कि ए की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। अगर लेस देन 10 हुई तो मेरा मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर दे। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 हो तो मैं क्या चाहता हूं? ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर दे। तो मैंने यहां पर एक कंडीशन लगा दी कोड के बीच में कहीं पर भी, इफ ए इज लेस देन 10 तो क्या हो जाए? तो एक्सेप्शन थ्रो करानी है। एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए हम लिखेंगे थ्रो। थ्रो कीवर्ड का यूज होगा फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए। थ्रो, और किस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो करानी है? क्योंकि एक्सेप्शन क्या होती है? क्लास होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट बनते हैं। यस और नो? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सेप्शंस आर द क्लासेस। यानी जब भी हम एक्सेप्शन थ्रो करने की बात करते हैं तो इसका मतलब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट थ्रो होगा। तो हमें यहां पर, क्योंकि हम एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं, तो हमें एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं। जैसे मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहता हूं तो मुझे अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना करके वो थ्रो करना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनता है न्यू ARITH अर्थमेटिक एक्सेप्शन EXCEPTION। राइट? इस तरीके से मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसे थ्रो कर दिया। बाकी कोड, कुछ कोड इसके ऊपर भी है, कुछ कोड इसके नीचे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए ये क्लास X के अंदर है, ये मेथड स्टैटिक भी हो सकता है और नॉन स्टैटिक भी हो सकता है। अब जो भी डेवलपर इस क्लास को यूज करेगा, x ob इक्वल टू न्यू x, मान लीजिए किसी डेवलपर ने इस क्लास को यूज किया और उसने मेथड को कॉल किया ob डॉट गेट वैल्यू। जब गेट वैल्यू मेथड को कॉल करेगा, अगर उसने वैल्यू पास की 12 तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी। वैल्यू आई ए में 12, नॉर्मल एग्जीक्यूट हुआ, इस कंडीशन में नहीं गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, और उसके बाद बाकी नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर उसने पास की कोई वैल्यू लाइक 2, 10 से जो लेस है, अब क्या होगा? कंट्रोल जैसे ही स्टेटमेंट में पहुंचेगा और देखेगा 2 इज लेस देन 10, तो इस केस में क्या करना है? एक्सेप्शन थ्रो करा देनी है। तो JVM यहां पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे थ्रो कर देगा। थ्रो करने का मतलब कि इसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड नहीं चलेगा, ना तो यहां पर ना तो यहां पर। अगर इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जैसे एक्सेप्शन थ्रो होती है उसके बाद कोड नहीं चलता। अगर आप JVM की बात करें तो आपने अभी तक देखा था एक्सेप्शन, जब हमने स्टडी किया कि अगर ये लाइन ऑफ कोड है और इस पर्टिकुलर लाइन पर एक्सेप्शन आ गई तो JVM क्या करता है? यहां पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो करने का मतलब कि JVM भी एक ऑब्जेक्ट बनाएगा एक्सेप्शन का और उसे थ्रो कर देगा। सिर्फ फर्क यह है कि यहां पर यह काम हम कर रहे हैं और यहां पर अभी तक वो काम कौन कर रहा था? JVM कर रहा था। जैसे JVM थ्रो करा सकता है, आप भी एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं। JVM क्या करेगा? यहां पर भी किसी एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाता है और उसके बाद थ्रो करता है, और थ्रो करने का मतलब
आगे का कोड नहीं चलेगा जब तक कि इसे हैंडल नहीं कर लिया जाता। ऐसे ही यहां पर भी है, जब फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो कराई तो इसका मतलब आगे का कोड नहीं चलेगा, क्योंकि इस मेथड ने एक्सेप्शन थ्रो कर दी है, तो आपको इसे ट्राई कैच में डालना पड़ेगा या फिर कोई हैंडलिंग कोड लिखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये कोड चले, राइट। तो ये था थ्रो कीवर्ड। थ्रो मतलब फोर्सफुली जब भी आपको एक्सेप्शन थ्रो करानी हो तो हम थ्रो कीवर्ड का यूज करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, यस और नो। चलिए बात करते हैं भी आगे।